दिल से प्यार की दूरी नहीं होती, काश मेरी कोई मजबूरी नहीं होती। उससे मिलने की तमन्ना थी मेरी, लेकिन कहते हैं ना कि हर तमन्ना हर वक्त कभी पूरी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखने वाले हैं अब अनिरुद्ध जो है पूरी तरह से अकेला पड़ गया है, क्योंकि झनक ने कहा है कि मुझे तुम्हारी कभी जीवी जिंदगी में शक्ल नहीं देखनी है और कभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। तो इन तमाम चीजों की बाद अनिरुद्ध को जो है ये एहसास होने लगा है कि उसने झनक के साथ जो भी किया कितना गलत किया है, और यही वजह है कि अब जो अनिरुद्ध है वो बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाला है। वह बहुत ही सोच विचार के बाद अब एक बड़े फैसले पे पहुंचा है। क्या है उसका फैसला? जो कि पूरा का पूरा प्लान जो है ना, पूरी की पूरी सिचुएशन है जो उसको पलट के रख देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जो जरूर दोस्तों, दरअसल मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब अनिरुद्ध जाएगा अर्शी के पास और उसे कहेगा कि हाँ, मेरी चाहत सिर्फ और सिर्फ झनक, यानी कि अनिरुद्ध अब बिना डरे बिना हिचकिचाहट के अर्शी के सामने करने वाला है अपने प्यार का इजहार झनक को लेकर। वो सबको बता देगा कि अर्शी को नहीं बल्कि वो तो झनक को प्यार करता है, प्यार उससे है, उससे मोहब्बत है। यह बात जब अनिरुद्ध को पता चलेगी अर्शी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। दोस्तों, सभी घर वाले भी हैरान परेशान हो जाने वाले हैं। अब ऐसे में अर्शी भी एक बड़ा फैसला लेने वाली है जो कि पूरी सिचुएशन को ही पलट कर रख देगा। लेकिन अर्शी के किसी भी फैसले से डर नहीं रहा है अनिरुद्ध, क्योंकि अब जो अर्शी है वो यह कहती हुई नजर आ रही है कि मैं तुम्हारे खिलाफ अब पुलिस में जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते नजर आएगी। अनिरुद्ध और अर्शी देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। लेकिन यह बात तो अब तो तय है कि अब अनिरुद्ध जो है किसी भी हाल में अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वह तो जान चुका है कि वह सिर्फ और सिर्फ झनक को प्यार करता है, झनक के लिए ही बना है। अब ऐसे में अनिरुद्ध का उठाया गया यह कदम परिवार को भी कर देगा उससे नाराज। लेकिन अब अनिरुद्ध जो है वो ठान चुका है, वो मन में सोच चुका है, अब वो उस घर में भी नहीं रहेगा, वो कलकत्ता छोड़कर चला जाएगा। और यह सब तमाम चीजें जो है वो अपनी दीदी के सामने भी कहता हुआ नजर आने वाला है। यानी कि अब तो साफ हो गया है कि अनिरुद्ध जो है अर्शी को छोड़ने वाला है, और वहीं अर्शी भी अब सबके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करती नजर आएगी। और यह सब तमाम चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ झनक की वजह से होगी, क्योंकि अनिरुद्ध को अपने प्यार को जो हो गया है, जो अपने प्यार का एहसास हो गया है, झनक के बारे में वो सोचने लगा है। झनक को लेकर एहसास कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों? बात करें पहले अनिरुद्ध के बात बता दे तो अगर तुम झनक से प्यार करते हो तो यहाँ पे अर्शी से शादी क्यों की तुमने? यहाँ पर तो तुमको एहसास हो गया था ना कि तुम झनक से प्यार करते हो, झनक से ही शादी कर लेते। अब यहाँ पे तुम तो शादी भी आधी अधूरी सबसे निभा रहे हो। झनक से पूरी शादी हुई है तो निभा अर्शी के साथ रहे हो, अर्शी के साथ अधूरी शादी हुई है तब यहाँ पे झनक के साथ अधूरी शादी जैसे निभा रहे हो। तो यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा कर दिया है अब अनिरुद्ध बाबू ने। यहाँ पे तो तुम झनक को तुम मेरी हो, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होने वाला। झनक तुम मेरी कहीं ना कहीं नहीं जा सकती हो, तुम मेरी झनक को याद रखना, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, मैं अपना नस काट लूंगा। ये सारी चीजें अब जो है कहकर वो रोकने वाला है अनिरुद्ध। जो हमारे अनिरुद्ध बोलते हैं अब दोस्ती, देखिए मैं यहाँ पे ना जो बात कर रही हूँ, यहाँ पे अनिरुद्ध तुम पता है कि यदि झनक के पास वापस जाना है तो तुम अर्शी के शादी क्यों किए? साफ ही बात करते थे। यहाँ पे जैसे पहले मैंने ही आपको बताया था कि यहाँ पे जब झनक से तुम्हारी शादी हुई थी तो उसको तुमने छोड़ दिया। अब अर्शी के साथ जब मंगलसूत्र पहनाना है आएगा और सिंदूर लगाना आएगा तो तुम झनक को पहना दूंगा। वाह भाई वाह। देखिए दोस्तों, अब जल्द ही अनिरुद्ध को पता है कि झनक को कभी ना कभी वो प्यार करता ही है झनक को, और अपनी जिंदगी में झनक को वापस लाना चाहता है। तो यहाँ पे अर्शी से शादी क्यों किया? अब अर्शी को लाकर यहाँ पे अनिरुद्ध यह बात बताना चाहता है कि दोस्तों अब अनिरुद्ध चाहता है कि वो अर्शी को यह बात बताए। चलिए बात बताना भी होगा, लेकिन अर्शी इस बात को स्वीकार करेगी? भाई अनिरुद्ध थोड़ा सा पहले यहाँ पे अपना स्क्रू जो ढीला हो गया है ना, उसका दिमाग का उल्टा पुल्टा जो चल रहा है ना, उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो खत्म सी हो गई है। झनक एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारे जो व्यूवर्स है ना, जो एक सभी को पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अपने कमेंट भी जरूर से बताते रहिएगा। यहाँ पे दुनिया को पता है कि झनक एक दूसरे के लिए ही बने, लेकिन इसके बाद भी झनक कभी भी किसी और के साथ आगे बढ़ नहीं रही है। लेकिन तुम तो हो अर्शी के साथ शादी कर ली, यानी यहाँ पे असली मास्टरमाइंड कौन दिख रहा है दोस्तों? यहाँ पे असली मास्टरमाइंड असली गेम खेल रहा है वो अनिरुद्ध। यहाँ पे दो नाव पे सवार चल रहा है और सभी के सामने यूं बन रहा है कि झनक के मेरी कोई गलती ही नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे यदि ऐसा लगता है तुम अर्शी के साथ शादी नहीं करते, चलिए सब कुछ हो भी गया, मेरी मुद्दे वाली
वाली बात यह है कि ये पॉइंट वाली बात है दोस्तों कि जब अनिरुद्ध को यह बात पता थी कि वापस जाना चाहता है अर्शी के पास, अब अर्शी को आकर यह बात बताना चाहता है, अपने मुसीबतों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर रहा है। अनिरुद्ध के अपकमिंग प्रोमो में आपने देखा होगा अनिरुद्ध जाकर अर्शी को असली बात बताना चाहता है, वो बोलना चाहता है अर्शी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ जो ये जान कान खोल के सुन लेना, क्योंकि अब अर्शी तुमसे प्यार शादी व का रिश्ता जो है ना वो झूठा फरेबी धोखा वगैरह जो भी बोल रहे इसे निभा नहीं सकता। यहाँ पे झनक के पास मुझे वापस जाना, झनक मेरी और झनक का मैं हूँ। अब यहाँ पे झनक मेरी वगैरह ये दोनों क्या है, ये बात तो खत्म हो गई। चलो ये बात भी तुमने बोल ही दिया अनिरुद्ध, चल ये बात भी हमने मान ले, लेकिन अब अभी सभी के बाद शायद तुम भूल एक बात जाते हो, अर्शी यहाँ पे इतनी आसानी से जो है तुम्हें छोड़ने वाली तो है नहीं, अर्शी बखेड़ा तो करेगी ही। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था दोस्तों, तो यहाँ पे जो है झनक मेरी है, मैं नस काट लूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यहाँ पे अर्शी भी तो कहेगी कि नस काट लेगी, नस अपना तमाशा करेगी, नस काटेगी, तुम्हें जान देने की नहीं देगी, इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ेगी क्यों भाई? यदि तुमने ऐसा बोला है और तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए कोई भी यहाँ पे प्यार नहीं करती, तुम्हारे प्यार का जो है ना साइको है वो साइको लवर हो गई है। यहाँ पे कुल मिलाकर दोस्तों ये अनिरुद्ध को पता होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी अनिरुद्ध हिम्मत कर रहा है। अनिरुद्ध की हिम्मत के तो मैं अब दाद देना चाहूंगी, लेकिन इस हिम्मत के बाद असली जो बखेड़ा खड़ा होने वाला है, अनिरुद्ध की हिम्मत जो है ना कहीं स्टार बनने वाला है, और इसी हिम्मत के चलते जाके वो अपने दिल की बात जो है अर्शी के सामने रख देने वाला है, अपनी भड़ास जो अर्शी के सामने निकाल देगा। यह सब जानने के बाद आज हम तो ये जरूर कहेंगे कि अब इन दोनों की जो प्यार है ना अब एक चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, कुछ अलग बड़ा बन जाएगा, लेकिन एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है झनक हमारी। और दोनों को जब यह बात पता थी कभी ना कभी उसको स्वीकार करना तो ये फालतू का बखेड़ा क्यों किया भाई? देखिए सीरियल में हीरो हीरोइन एक ना एक दिन एक दूसरे को होंगे ही, ये सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता होगा, सारे व्यूअर्स को भी पता होगा, लेकिन भाई इसी भी तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और उनके पहले एक दूसरे के साथ गलतफहमी रहती है। उनको कोई गलतफहमी नहीं थी और उन्होंने अपनी गलतफहमी है जो खुद माइंड में फिट करी थी, यानी यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं पड़ी, और यहाँ पे इन्होंने खुद से अपना एक वहम बना लिया, दो चेहरे बना लिए, दिखाना कुछ है करना कुछ है। अब भाई एक बात तो यह साफ है कि इन दोनों को एक दूसरे के लिए मैं बने हैं, इतनी देर से बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बने हैं भाई? यहाँ पे गलतफहमियां कौन पाता है? जो प्यार करता है कौन पाता है? उस पर भरोसा होता है, जिससे हम अगर प्यार करते हैं उसी पे हमें भरोसा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध का जो प्यार है ना आपने देखा ही होगा, हमेशा न डगमगाता ही रहता है, झनक के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाता है, उसे हवा में उड़ने लगता है। अब अनिरुद्ध को झनक पर भरोसा है, झनक किसी और के साथ बढ़ सकती है, लेकिन ये भरोसे को वो अलग लेवल पर लेके जा रहा है। अब आप देखिएगा कि झनक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम यहाँ पे आदित्य के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रही हो। आदित्य को जाकर अनिरुद्ध बोलता है कि बधाई हो तुम जीत गए। भाई आप चाहते क्या हो? तुम झनक से प्यार ही कर रहे हो या फिर उसे छोड़ ही दो। अब तुम एक एक पल के लिए विश्वास होता है, एक पल में तुम उसे खफा हो जाते हो, एक तरफ दिखाते हो कि तुम उसे भरोसा करते हो, उसी प्यार करते हो, दूसरी तरफ उसी पल दिखा दे कि तुम्हें शक होता है आदित्य कपूर को लेकर और उसके साथ उसके रिश्ते को खराब कर रहे हो। इसलिए वो तो हॉस्पिटल जाते जाते आदित्य कपूर को बोलता है भाई आदित्य तुम यहाँ पे जीत गए, बधाई हो। तो अरे भाई क्यों बन रहे हो भाई, जबरदस्ती का इधर उधर क्यों मोड़ते हो? तो यहाँ पे जो है भाई अनिरुद्ध जो है ना बहुत ही मोस्ट कंफ्यूजन कैरेक्टर वाला पर्सन हो गया है। यहाँ पे जो भी कर लीजिए, यहाँ पे ना टेलीविजन पे इंडस्ट्री पे ये बात बता रहे हैं कि आज तक बहुत सोच मैंने देखे होंगे, सीरियल देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर किसी भी सोच को ना इस तरीके से कंफ्यूजन करके नहीं दिखाया है, हम सभी को पागल बनाया जा रहा है। यहाँ पे इनके पास एक ब्रह्मास्त्र, ये लोग हमको पागल बना रहे हैं, व्यूअर्स को पागल बना कर दे रहे हैं। यहाँ पर दिखाते कुछ और है, करते कुछ और, होता कुछ और है। अब यदि अनिरुद्ध देख एक रात सोता है तो उसे फोन आता है कि उससे ट्यूमर है, झनक को वो तुरंत उठाता है, झनक के लिए उसके अंदर जो प्यार है वो दबा है वो अचानक से बाहर आ जाता है, और फिर यहाँ पे झनक को उसको रिजेक्ट कर देती है। अब लौट के आते हैं यहाँ पे अर्शी के साथ बोलता है कि अर्शी तुम तो इसी घर की बहू हो, इसी घर में रहोगी। अब इससे पहले ही इसी को बोलता है तुम्हें जाना तो जा सकती हो, जाने से पहले ऐसे ही बोला था कि तुम यहाँ पे जो भी हो मेरे साथ रिलेशन में हो, तुम उसे खत्म कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ है। अब सबको अपनी तरफ से जीना है, तो बताइए दोस्तों मैं कहाँ गलत कह रही हूँ? अब कुल मिला के एक न एक दिन के अंदर मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई, वहाँ पे झनक से प्यार था, ये इजहार किया, वापस आया, अर्शी को अपने घर की बहू बना लिया। मतलब यहाँ सब जो है ना मेकर क्या दिखाना चाहते हैं। अब इससे अर्शी को पहले यहाँ पे लात मार के जा रहा था झनक के पास, अब यहाँ पे क्या चाह रहा है? कन्नू चाहता है कि यहाँ पे किसी के देश के प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, हीरो बनना चाहता है या विलन बनना चाहता है, यहाँ पे तो धोखेबाज बनना चाहता है। यहाँ पे क्या करना चाहता है? झनक का पति बनना चाहता है। अब यहाँ पे जो होता है झनक यहाँ पे सब कुछ बंद क्यों नहीं करते? अब जाते जाते अर्शी से तलाक क्यों नहीं लेते? अब यहाँ पे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुल मिलाकर मैं आपको बता देती हूँ भाई कि अनिरुद्ध का कैरेक्टर जो है ना दो देख चुके हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन वाला है। यदि आप में से कोई भाई यहाँ पे कोई किसी को पैरेंट वगैरह जो भी है ना तैयारी कर रहा होगा तो भाई यह सीरियल ना दूर तक भाई जाने वाला है, तो मत देखिएगा, आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर एक आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे तो सबकी परीक्षा शुरू, सभी पास होने वाले, और दूसरी बार में देखेंगे सब फेल हो गए, परीक्षा किसी और की है,
रिजल्ट किसी और का आ गया और फिर आपको पहचानने में भी देर लग जाएगी। तो भाई ये सब सीरियल ना टोटली कंफ्यूज करके रखा हुआ हमें सभी को, आपको भी। और यहाँ पे इस ट्रैक को लेकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई हूँ। कुछ दिनों से यहाँ पे झनक अनिरुद्ध को एक करना चाहती थी। अनिरुद्ध के पास सबसे बड़ा मौका था कि कब झनक भाई यहाँ पे आएगी। अनिरुद्ध को ये बता रही है कि मैं प्रेग्नेंट, भले प्रेगनेंसी किसी तरह झूठी निकली है, गलत निकली सही, लेकिन निकली कुछ भी हो, क्योंकि झनक ने सच बोला था। क्योंकि झनक को ऐसा लगता था और झनक को हॉस्पिटल वाले ने बताया था, वो किट का रिजल्ट था जैसा डॉक्टर ने उसे बताया था। उसके बाद ट्यूमर निकला। ये बात यहाँ पे बताई, यानी कि कभी भी झनक ने ना झूठ तो कभी बोला ही नहीं, धोखा में रखा ही नहीं। लेकिन धोखे में रखना, जिम्मेदारी से पीछे भागना, अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना, ये सब कुछ चीजें हैं भाई अनिरुद्ध के अंदर भरा हुआ है। अब तुमने भाई अनिरुद्ध जाकर झनक से सच सच प्यार का इजहार कर रहे हो। यदि उसे मान रहे हो तो तुम बोल के और झनक से प्यार करते हो, झनक को अपने घर ले आओ, यहाँ पे अर्शी को अपनी जिंदगी से निकालो, बाहर भगाओ। तो थोड़ी हिम्मत अपने अंदर लाओ, अपने लिए आवाज उठाओ। तो दोस्तों ये थी आज अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट, क्योंकि पूरे शो में अनिरुद्ध से भाई अनिरुद्ध का ही नाम आ रहा है। लगता है कि यहाँ पे अनिरुद्ध का कुछ ज़्यादा ही गुणगान हो गया है। अब यहाँ आपके पास झनक से जुड़ी बहुत अपडेट को लेकर मैं हाजिर हुई थी। जहाँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अपने झनक के बारे में, इस एपिसोड के बारे में आप क्या राय है, आप मेकर्स को लेकर क्या कहना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर दोस्तों बताइएगा। क्या चाहते हैं, आगे की स्टोरी क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अनिरुद्ध क्या चाहता है, अगर आपको वीडियो समझ में आया है अनिरुद्ध क्या चाहता है तो प्लीज हमें भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ आखिर अनिरुद्ध चाहता क्या है, वो किसके साथ जाना चाहता है। क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं झनक और अनिरुद्ध एक हो जाए, लेकिन यहाँ पे आदित्य कपूर भी झनक से बहुत बेइंतहा प्यार कर रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब जब झनक जो है ना अनिरुद्ध का नाम लेती है तो आदित्य कपूर का दिल जो है 100 बार टुकड़ों में हो जाता है। दोस्तों इसे बहुत बुरा लगता है ये, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगता है, झनक को इसको एक्सेप्ट करेगी? यहाँ पे आदित्य कपूर जो झनक के लिए इतना सर्टिफाइड कर रहा है, उसे हीरोइन बनाती है, अपने साथ रखा, उसका केयर करता है। आपको क्या लगता है झनक को क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या आदित्य कपूर या अनिरुद्ध के साथ? अगर आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नए ट्विस्ट एंड ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।